हेलो। आज हम लोग देखेंगे स्टैक। स्टैक क्या होता है? स्टैक देखो, स्टैक भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें कौन कौन सा अपन लोग ने लिस्ट पढ़ा है, लिंक लिस्ट पढ़ा है, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, डबली लिंक लिस्ट पढ़ा है। तो ये दोनों जो थी हमारी लीनियर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। ठीक है। अब हमारा आ गया है, क्या आ गया? अब हमारा आया है स्टैक। स्टैक भी क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन एक खास डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें इंसर्शन हर जगह नहीं हो जाता और डिलीशन हर जगह से नहीं होता है। इसमें जो इंसर्शन होता है, इंसर्शन एट द एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द एंड। ठीक है। तो इसमें इंसर्शन और जो रिमूवल होता है वो एंड से ही होता है। इसको एक और डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब होता कैसे? अब तुमने देखा होगा कपड़े की जैसे कि तुम लोग कपड़ा तहला के रखते होगे, तहलाने को फोल्ड करके, फोल्ड फोल्ड बोलते हैं ना। जैसे कि तुमने देखा होगा प्लेट की रेक, ये एक प्लेट हो गई, इसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट, इसके ऊपर छोटी सी प्लेट, इसके ऊपर और छोटी सी प्लेट। ये क्या है? स्टैक है। ये स्टैक है। क्यों? पहले तुम ये रखोगे, फिर ये रखोगे, ये पहले रखा, फिर ये दूसरा रखा, ये तीसरे रखा, ये चौथा रखा, चौथे में ये रखा। तो लास्ट में तुमने ये रखा ना, तो लास्ट में ये रखा, पहले यही निकलेगी। लास्ट में ये रखा सेकेंड टाइम, दूसरा ये, फिर ये, फिर ये। तो लास्ट में जो रख रहे हो वो पहले निकल रही, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ठीक है। तो ये होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये होता है स्टैक। स्टैक जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ स्टैक को पहली प्रीवियस वीडियो में अपनी। तो ये बेसिकली यूज कहाँ कहाँ होता है? जैसे हम लोग यूज होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अंडू रीडू है ना, ये अंडू रीडू, अंडू रीडू। ये हम लोग जो कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जो जो लिखा है, जैसे लास्ट में हमने रीडू लिखा है तो पहले ये हटेगा, ओ फिर डी फिर ई फिर आर। जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, फिर जैसे आर, आर था, फिर ई था, डी था। तो ये सब हमारा स्टैक था, अंडू रीडू ये। ठीक है। तो ये इसमें हो गया। दूसरा होता है हमारा हिस्ट्री में। ब्राउजर हिस्ट्री में नहीं जाते हम लोग, ब्राउजर हिस्ट्री जो मेंटेन करते हैं वहां यूज होता है कि हम लोग पहले इस पेज पे गए थे, फिर दूसरा इस पेज पे, तीसरा इस पेज पे, चौथा इस पेज पे, फिर यहाँ से मूव करते हैं, बैक करते हैं तो तीसरे पे आते हैं, तीसरे से बैक करते हैं तो दूसरे पे आते हैं, दूसरे बैक करते हैं पहले पे आते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है। और कहाँ यूज होता है? ब्रैकेट, ब्रैकेट बैलेंसिंग में, जो कि आज हम लोग देखेंगे। कोई भी हमें ब्रैकेट दिया होगा, ठीक है, जैसे कि ये दो ब्रैकेट है, इन दो ब्रैकेट से हम लोग चेक करेंगे क्या ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, नॉट बैलेंस। फिर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ठीक है, क्या ये बैलेंस है? हाँ ये बैलेंस है। देखो ये भी बैलेंस है, इसका सब भी बैलेंस है, ये सब बैलेंस है, तो ये भी बैलेंस है, तो ये भी बैलेंस है। ठीक है। तो ये हमारा ब्रैकेट बैलेंसिंग में यूज होता है, इसमें यूज होता है। तो ये दो तीन यूज केस बता दिए, और जगह यूज होता है, लेकिन ये मेन जगह ये है। ठीक है, ये तुम्हें दिख जाएगी। और देख लेते हैं और कहीं यूज तो नहीं होता है, याद कर लेते हैं। हाँ, फंक्शन कॉल में यूज होता है, फंक्शन कॉल बैक स्टैक। ये तो भूल ही गए। फंक्शन कॉल जो होता है नहीं है, फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, तो यही तो स्टैक होता है, कॉल बैक स्टैक, जो कि इतनी बार बता चुके हैं, तो आपको पता होगा। ठीक है, कॉल बैक स्टैक ये हमारा होता है कॉल बैक। जैसे कि हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, ये फंक्शन कॉल किया,
फिर इस फंक्शन ने इसको कॉल किया, इस फंक्शन ने इसको कॉल किया, तो ये हमारा कॉल बैक स्टैक में जाता रहता है। ये जावा स्क्रिप्ट का इवेंट क्यू वगैरह, तो ये ऐसा ही है। तो ये उसमें यूज होता है। पेज विजिटेड हिस्ट्री बता दिया, अनडू सीक्वेंस बता दिया। HTML के टैग मैपिंग में कि हमारा टैग क्लोज है, जैसे हमने ये डाला टैग 1, तो क्या इसका टैग 1 क्लोज मिल रहा है हमें, इसमें यूज होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्लोज हो गया। इसके बीच कुछ भी हो तो उस पर बैलेंसिंग में देखने के काम आता है। ठीक, ये हो गया। और एक होता है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। ये तुम जैसे 1+2 है ना, तो ये कन्वर्ट होता है 1 2+। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, ये तुम्हारा कंपाइलर लेवल पे होता है, कंपाइलर लेवल होता है। तो इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना इसके बारे में, पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो। ठीक है, पोस्ट फिक्स। तो ये हो गया हमारा स्टैक। क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारा क्या, जो एरे होती है, एरे में हम क्या कर लेते हैं, अगर पुश करते हैं तो हम लोग स्टैक इंप्लीमेंट कर ले रहे हैं यूजिंग एरे से। लास्ट स्टैक, ठीक है, स्टैक। तो हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्टैक यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वाला हम बता दे रहे हैं। हमारा स्टैक क्या है, लास्ट में पुश करते हैं अरे डॉट पुश, ये इंसर्शन हो गया। एरे डॉट पॉप, ये रिमूवल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंसर्शन। ये हमारा क्या हो गया, रिमूवल। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग ब्रैकेट बैलेंसिंग का देख लेते हैं। ठीक है, फिर अभी हम लोग वेरियस टाइप से, जैसे लिंक लिस्ट से स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर एरे से करेंगे, तो वो सब देख लेंगे। लेकिन एरे से सिंपल हमारे पास फंक्शन है, तो हम एरे से नहीं करेंगे, लिंक लिस्ट से करेंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट से हम लोग स्टैक कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अभी क्यू से, जब क्यू पढ़ा देंगे तो स्टैक से क्यू को करेंगे, क्यू से स्टैक को करेंगे, ये दोनों करेंगे। ये भी इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रैकेट बैलेंसिंग। ब्रैकेट बैलेंसिंग, हम 3 टाइप के ब्रैकेट यूज करेंगे। एक ये वाला, एक ये। ठीक है, 3 टाइप के ब्रैकेट सिंबल। दूसरा ये कर्ली, तीसरा नॉर्मल। ठीक है, पैरेंथेसिस, ये कर्ली, ये स्क्वायर, ये पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये 3 ब्रैकेट बैलेंसिंग हम लोग इसकी चेक करेंगे। 3 टाइप के सिंबल हैं। ठीक है, तो फंक्शन बना लेते हैं इस बैलेंस। ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग आएगी चेक करने के लिए बैलेंस है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक एग्जांपल से पहले इसको समझ लेते हैं, इसके लॉजिक को, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो पहला तो हम लोग कुछ, ठीक है, ये बैलेंस्ड वाला ले लेंगे, एक बैलेंस्ड वाला ले लेंगे। देखो हमारा ओवरऑल बैलेंस तभी होगा जब इसके बीच वाले, जब इसके जो सब सीक्वेंस है, सब पैरेंथेसिस है, ठीक है, तो वो बैलेंस होने चाहिए। जैसे कि हमारा ये वाला तभी बैलेंस होगा जब ये वाला बैलेंस है। ठीक है, ये वाला तभी बैलेंस होगा जब ये ओवरऑल बैलेंस होगा। तो ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब ये चेक कैसे करेंगे हम लोग, देखो एरे में अगर हम स्टैक में देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये सिंबल मिला, हमने इसको पुश कर लिया। ठीक है, अब हमें ये तभी निकलेगा स्टैक से जब हमें ये वाला सिंबल मिलेगा। ठीक है, तभी हम स्टैक से इसको निकालेंगे। ठीक, अब हमें ये वाला मिला, हमने इसको स्टैक में रख लिया, हमें ये मिल गया, इसका हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया, इसका क्लोजिंग मिल गया, हमने स्टैक से पॉप कर दिया।
अब हमने पॉप कर दिया तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारा ये बचा खाली स्टैक में। अब यहाँ पे गए, देखा कि ये जो है मैच नहीं कर रहा है, तो हमने इसको पुश कर लिया। ये वाला दिखा, ये क्या है, ओपन है। ठीक है, जब भी ओपन वाला दिख रहा है हम उसको पुश कर ले रहे हैं स्टैक में। जैसे ही क्लोजिंग दिख रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हमें ओपनिंग दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम थ्रो कर देंगे इधर, हमारा बैलेंस नहीं है। तो ये जैसे देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग दिख रहा है, दिख रहा है तो यानी ये बैलेंस है, ये वाला बैलेंस है। बैलेंस है, हमने इसको पॉप कर दिया, इसको पॉप कर दिया। फिर ये वाला आया, ये वाला आया, हमने ये वाला पुश कर लिया। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग फिर देखा नेक्स्ट वाला, ये वाला ओपनिंग ही है, ओपनिंग ही रखा। फिर ये मिला हमें क्लोजिंग, ये क्लोजिंग जो है इसका ओपनिंग दोनों मैच कर रहे हैं तो हमने पॉप कर लिया, इन दोनों को पॉप किया। फिर हमारा ये आया, ये वाला जो है ये क्लोजिंग है इसका, तो ये हमें मिल गया, तो ये हमारा पूरा बैलेंस है, तो ये पॉप कर लिया। अब ये आया, ये इसका क्लोजिंग है, पॉप कर लिया। स्टैक हमारा इम्पटी हो गया, स्टैक इम्पटी है तो हमारा बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमने बैलेंस का एग्जांपल लिया। अब हम इन बैलेंस का लेते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस है और इसका क्लोजिंग जो है हमें ये रख दिया। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, ये ब्रेक कर देगा। जब भी हमें ये और ये मिल रहे हैं, ये तीन में से कोई भी मिल रहा है तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा, पुश का होगा। स्टैक में पुश का होगा। पुश का मतलब होता है स्टैक में एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, जब ये ये मिल रहा है तो हम एलिमेंट क्या कर रहे हैं, स्टैक से रिमूव कर रहे हैं। एलिमेंट रिमूव, रिमूव करेंगे तब करेंगे इफ, अगर इसके लिए, अगर ये जो है हमारा क्लोजिंग जो है इसका ओपनिंग अगर हमें ये मिलता है तब हम रिमूव करेंगे। ठीक है, अगर ये एलिमेंट है इसका ओपनिंग हमें ये मिलता है तब हम रिमूव करेंगे। अगर ये एलिमेंट है इसका ओपनिंग हमें ये मिलता है तब हम रिमूव करेंगे। अगर ये है, ये हमारे पास आया और हमें ये एलिमेंट मिल रहा है तो यानी हमारा इम्बैलेंस है। अभी हम दिखाते हैं कैसे इम्बैलेंस है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, वहीं पे रिटर्न करा देंगे कि हमारा इम्बैलेंस है। तो हमने एग्जांपल लिया ये ये। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमने कर लिया, मैं दिखा देता हूँ ये है क्या। ये इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा अभी क्या है, हमारे पास ये और ये आएगा तो हम लोग का ऑपरेशन क्या है, पुश है। ठीक है, ये 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 और ये आ रहा है तो हमारा ऑपरेशन क्या है, अगर हमारा टॉप जो है क्लोजिंग वाला मैच कर रहा है, क्लोजिंग मैच कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैच नहीं करेगा तो हमारा नल हो जाए। तो देखो ये वाला आया, ये वाला एलिमेंट आया तो हमारा ऑपरेशन क्या, पुश है। फिर ये वाला आया, हमारा ऑपरेशन क्या है, पुश है। फिर ये वाला आया, हमारा ऑपरेशन क्या हो गया, हम देखेंगे टॉप क्या है, ये ये वो वाला है, ये वाला है। ठीक है, हमारा टॉप क्या है, ये वाला है। हमारा इसका जो टॉप है, ये क्लोजिंग वाला जो है, इस क्लोजिंग का ये ओपनिंग, ये दोनों मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं तो इसको हमने किया पॉप। अब ये हमारा स्टैक से हट जाएगा। ठीक है, ये स्टैक से हट गया यानी ये हमारे बैलेंस थे, ये बैलेंस हो गए। ठीक है, ये बैलेंस थे। फिर ये आया, देखो ये ओपनिंग है, ओपनिंग में आ रहा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पुश ऑपरेशन होगा। पुश किया, इसको हमने हटा दिया, पुश कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब हम देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये मिल रहा है तो हमारा बैलेंस है ही नहीं। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लोजिंग होना चाहिए वो ये होना चाहिए ना, ये तभी तो बैलेंस होगा। ये और ये बैलेंस है, नहीं है, तो अब हम क्या कर देंगे, यहीं से रिटर्न करा देंगे फॉल्स, इम्बैलेंस। ठीक है, ये हमारा इम्बैलेंस है। ओके, तो ये तरीका है। तो अब हम लोग लॉजिक क्या रखते हैं, लॉजिक अब तुम समझ गए ना।
ठीक है, स्टैक हमने एम्पटी लिया, ठीक, अभी एम्पटी स्टैक है, ठीक है। तो हम लोग ट्रैवर्स करते हैं आई असाइन 0 से आई लेस देन str डॉट लेंथ। ठीक है, आई प्लस प्लस कर रहे हैं हम लोग, आई से हमारा 0 से लेंथ तक चलेगा लेस देन, आई प्लस प्लस कर रहे हैं। तो देखो अब कंडीशन क्या थी, इफ अगर हमारा एलिमेंट जो है किसका, str का, ठीक है, अगर हमारा किसमें इक्वल टू इसके बराबर है या या ठीक है, इसके बराबर है, ये सब ओपनिंग है, या इसके बराबर है या इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, पुश ऑपरेशन था, तो हमने स्टैक में वैल्यू को क्या किया, पुश कर लिया, ठीक है, पुश किया str का, ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्या है, अगर str करंट एलिमेंट ये वाला है, ठीक है, करंट एलिमेंट ये वाला है, एंड करंट एलिमेंट अगर हमारा ये वाला है, तो स्टैक का जो भी टॉप होगा, स्टैक का टॉप क्या होगा, स्टैक डॉट लेंथ -1, ठीक है, ये टॉप हो गया, ठीक है। ये जो भी टॉप होगा हमारा, स्टैक का जो भी टॉप होगा वो हमारा क्या होगा, अगर हमारा इक्वल टू अगर ये क्लोजिंग वाला है तो ये होना चाहिए, ठीक है, अगर ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर ये है और ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न कर दोगे फॉल्स, ठीक, ठीक है। अब और केस ले लेते हैं, अगर हमारा ये वाला है, ठीक है, रुक जाओ, इक्वल टू दिस है, ठीक, तो हम लोग क्या कर लेंगे, स्टैक से पॉप कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारा ये है, इसका क्लोजिंग ये है, तो भी हम लोग पॉप कर लेंगे, अगर ये है, इसका ओपनिंग ये था, तो हम लोग पॉप कर लेंगे, ठीक है। 3 केस है, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हम लोग साइज चेक कर लेंगे सीधे लास्ट में, ठीक है। तो हमने पॉप कर लिया, अब हम लोग देख लेंगे, अगर स्टैक डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है तो हमारा बैलेंस है, अगर 0 नहीं है तो इम्बैलेंस है, सिंपल सा, और कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग बैलेंस वाला भेज लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये देखो बैलेंस है, ये देखो पूरा हमारा बैलेंस है, देखो ये बैलेंस है, ठीक है। अब हम इसमें जाते हैं, ये इनर है, इसका ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये भी 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 बैलेंस है, ओवरऑल ये बैलेंस है, तो हमारा बैलेंस्ड आना चाहिए। cd stack node stack ट्रू बैलेंस आ रहा है,
ठीक है। अब हम देखो एक गलती डाल देते इसमें बीच में, ये एक फर्जी का डाल दिया, ठीक है, ये वाला। तो अब हमारा इम्बैलेंस आना चाहिए। सेव नहीं किया था क्या? सेव किया तो बैलेंस क्यों आ रहा है? पहले ये हुआ फिर ये पुश हुआ, ठीक है। ये आया तो ये पॉप हो गया, फिर ये पुश हुआ, फिर ये पुश हुआ, ये आया तो ये पॉप हो गया, फिर ये पुश हुआ, ये आया तो ये पॉप हो गया, फिर ये पुश हुआ। ओके, ठीक ठीक ठीक, समझ गए। हम्म। तो ये जो आ रहा है हम लोग चेक कर लेंगे, ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग पुश नहीं कर रहे हैं। तो ये कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमारा एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं, इस यहीं पे हम लोग कंडीशन लगा लेते हैं। इफ यही तीन कंडीशन होगी, बस हम लोग को चेक करना होगा क्या हमारा वो मैच कर रहा था कि नहीं कर रहा। अगर एस टी आर आई दिस है और ये हमारा इक्वल टू नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा लेंगे। ये फॉल्स आ रहा है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब ये हमने बैलेंस डाला तो ये फॉल्स आ रहा है। तो देखो क्या गलती हम लोग कर रहे हैं, तुम लोग देखो गलती क्या कर रहे हो, मैंने तो गलत किया है। अब समझने की कोशिश करो हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, ठीक है। आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये, कोई वो नहीं है, गलती करनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो देखो हमारा ये केस तो सही है, अगर हमारा मैच कर रहा है तो हम पुश कर ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हम जो कंडीशन लगा रहे हैं देखो, यहाँ पे लगेगी एल्स, ठीक है। अगर ये हमारा, एक मिनट, हाँ, ये वाला एल्स जो होगा वो इसके साथ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा एस टी आर आई ये है और ये है, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, अगर एस टी आर आई ये है एंड स्टैक का ये है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एलसिफ एलसिफ लगेगा, ठीक है। इसको हम सिंपल सी कंडीशन में कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ठीक है, अगर हमारा ये ऐसे है तो एलसिफ नहीं करने की जरूरत है। अगर हमारा एस टी आर आई ये क्लोजिंग ब्रेसेस है तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे स्टैक का जो भी टॉप एलिमेंट है,
अगर वो इक्वल टू हमारा किसके, इसके ओपनिंग है तो हम लोग ने पॉप कर लिया, नहीं तो हमारा क्या होगा, हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, सेम जो होगा इन ब्रेसेस के लिए भी हो जाएगा। एक टू, ये बैलेंस है। ठीक है, ये बैलेंस है, हमने इम्बैलेंस अप्लाई किया, ये इम्बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो इसको समझो। और भी हम लोग इनपुट टेस्ट केस देख लेते हैं। ये पूरा बैलेंस है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैलेंस डाल दिया, फॉल्स है। ये पूरा बैलेंस है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये डाल दिया, फॉल्स है। ठीक है, सारे टेस्ट केस चल रहे हैं। ठीक, तो सारे टेस्ट केस पास कर रहा है। देखो क्या कंडीशन लगाई, केवल इफ एल्स कंडीशन ही है ज्यादातर जो कंफ्यूज कर रही है। देखो, हमारा कोई भी ओपनिंग मिल रहा था, हम उसको स्टैक में रख रहे थे, कोई भी ओपनिंग मिल रहा था स्टैक में रख रहे थे, अब उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्लोजिंग ढूंढना है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्लोजिंग ढूंढना है, तो ये कर रहे थे हम लोग। ओके, तो जैसे कि ये है, ये हमारे क्या हो गए, ओपनिंग ब्रेसेस हो गए। ओपनिंग के करस्पॉन्डिंग हमें क्या ढूंढना है, क्लोज ढूंढना है। जैसे ये है, अब इसका जो भी क्लोज होगा वो पहले यही आना चाहिए, नहीं तो बीच में सारे बैलेंस होने चाहिए। अगर ये है और इसका ये आ गया, ठीक है, इसका ओपनिंग नहीं आया, तो ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे, कभी बैलेंस ही नहीं होंगे। ठीक है, एक मिनट पेन से करके दिखाता हूँ, टैब से टैबलेट को कनेक्ट करते हैं। ओके, अब हम आते हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हमारा ये क्लोजिंग है, ठीक है, ये भी क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग मिल गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो पहला अगर क्लोजिंग ब्रेसेस मिलेगा वो यही मिलना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर ये दोनों में से कोई एक ऐसे मिल गया ना तो दिक्कत हो गई। अगर इसके पहले हमें ये ना मिला, इसका बैलेंस ना मिला, तो हमारा क्या होगा, ये जो आ गया, ये आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग हमें इधर कोई ओपनिंग नहीं मिला, ओपनिंग नहीं मिला, तो हम क्लोज कर रहे हैं ऐसे ब्रेसेट को जो कि ओपनिंग कभी नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये इम्बैलेंस है हमारे ब्रैकेट, तो इसलिए हम लोग ये कंडीशन लगा रहे हैं। तो देखो, अगर हमारा ये है, ये है, ये है, कोई भी ओपनिंग ब्रेसेस है, तो हमारा ऑपरेशन क्या है, हम उसको स्टैक में रख रहे हैं। स्टैक में हम क्यों रख रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम क्लोजिंग अब देख रहे हैं कि ये क्लोज कहाँ हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये दो केस देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ओपनिंग आया, जैसे कि ये केस था। ठीक है, अब हमारे पास ये ओपनिंग आया, ओपनिंग आया, अब हमें इसको देखना है ये क्लोज कहाँ हो रहा है, क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इनके बीच में हमारे कुछ बैलेंस आ रहा है, कुछ ब्रैकेट आ रहे हैं, तो उनकी भी हमें वो चेक करना पड़ेगा क्या ये बैलेंस है। तो ये बैलेंस कैसे चेक करेंगे, अगर ओवरऑल ये वाला हमारा बैलेंस तभी होगा जब बीच वाले बैलेंस हो। ठीक है, तभी ये ओवरऑल बैलेंस होगा, तो वही अब हम चेक कर लेंगे। तो हमने स्टैक में रख लिया इसको। ठीक है, ये भी ओपनिंग आया, अब इसके करस्पॉन्डिंग ये क्लोजिंग आ रहा है। ये क्लोजिंग आया यानी क्या है कि ये वाला और ये वाला बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गए, तो हम इसको हटा देंगे। तो हमने इसको स्टैक से हटा दिया, ये भी हट गया। ठीक, अब देखो हमारा ये आ गया, अब ये हमारा क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट ये वाला आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये वाला क्लोजिंग है। क्या ये इस ओपनिंग ब्रैकेट का ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, नहीं है। तो वही हमने देख लिया, हमने क्या देखा, हमारे पास जो पड़ा हुआ है स्टीआर आएंगे जो आ रहा है
वो हमारा ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये वाला आ रहा है। क्या हमारी टॉप पे, स्टैक के टॉप पे, स्टैक का जो भी लास्ट एलिमेंट था, टॉप जो होगा ये जो बताएगा वो लास्ट एलिमेंट बताएगा। जो हमने लास्ट एलिमेंट रखा है, क्या इसका, क्या इस क्लोजिंग का ये ओपनिंग था, वही हम देख रहे हैं। क्या ये वाला बैलेंस, ये वाला ब्रैकेट इसका ओपनिंग है? अगर नहीं है, ठीक है, नहीं है तो तुरंत हम कह देंगे कि इम्बैलेंस है, ठीक है। अगर है तो हमने कहा इसको पॉप कर लो, ये नहीं है इसलिए इम्बैलेंस हो गया, होता तो पॉप हो जाता। होपफुली समझ में आ गया होगा थोड़ा। तो ये स्टैक से इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो गई? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, हम लोग एरे को ट्रेवर्स करके जा रहे हैं ना, बस। और लास्ट में पुश करने का ऑर्डर ऑफ वन, पॉप करने का ऑर्डर ऑफ वन। एरे को एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हैं, लिस्ट को, स्ट्रिंग को, तो हमारा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ एन। क्या हो गया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्स्ट्रा स्पेस क्या लग रहा है इसमें? जो भी हमारा स्टैक का साइज लग रहा है, स्टैक का साइज है, ठीक है। स्टैक का साइज वर्स्ट केस में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एन होगा। ये किस में होगा? वर्स्ट केस में होगा, ठीक है। वर्स्ट केस में हमारे स्टैक का साइज ऑर्डर ऑफ वन होगा। वर्स्ट केस क्या होगा? ये हमारा ये ओपनिंग ही है, ठीक है। तो हम इसको पुश करते चले जाएंगे। एट द एंड हमारा क्या होगा? हमारा ये पूरा ट्रेवर्स हो गया, लेकिन ये अब हम पॉप नहीं कर रहे, कभी पॉप कभी कर नहीं रहे, तो ये हमारे ऑर्डर ऑफ एन हो गया, तो ये वर्स्ट केस है। ओके, तो ये वर्स्ट केस हो गया। इस तरीके से स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हो गया हमारा। हमने एक इसका पहले भी स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन बताया हुआ था, वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अगली डाउट सेशन में बताएंगे कि कहाँ पे हम लोग थे, किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। अभी मेरा पुराना लैपटॉप खराब हो गया है, तो नए लैपटॉप पे कर रहे हैं, तो इस पे वो कोड नहीं है, ठीक है। तो हमारा काम हो गया। ओके, तो ये स्टैक था, ठीक है। अब स्टैक को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो हमें इम्प्लीमेंट करना है स्टैक को लिंक लिस्ट से। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है यहाँ पे, अगर हम लिस्ट को एक्सपोर्ट करा लें, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट करने का, फाइल एक्सपोर्ट करने का तरीका होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। उसमें सीखा होगा तुम लोग ने नोट जेएस में, ठीक है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का तरीका होता है, तो हम लोग इसको इंपोर्ट करा लेते हैं कहाँ पे? स्टैक में। कॉस्ट लिस्ट, लिंक लिस्ट का लिस्ट, ये हमने इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। अगर हम कंसोल करा के देख लें,
modules is not defined. ठीक है, क्लास लिंक लिस्ट में मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये क्लास लिंक लिस्ट हमारी वहाँ इंपोर्ट हो गई। ठीक है, क्लास स्टैक, ठीक है, स्टैक, ठीक है, स्टैक हम लोग ने क्लास बना ली, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, दिस डॉट न्यू लिंक लिस्ट बना लिया। ठीक है, तो तुम लोग पहले इसको ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो पहले, तुम तो कर लेंगे, तुम लोग पहले ट्राई करो। तो ट्राई करो, तुम्हें 15 मिनट दे रहे हैं, 15 क्या 20 मिनट दे रहे हैं इसके लिए। ट्राई करो खुद से, मैं तो इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ट्राई करो तुम लोग। हमें क्या पर फंक्शनैलिटी चाहिए? देखो हमारे पास लिंक लिस्ट होगा, एक एक फंक्शन होगा पुश। पुश क्या हमें देगा? पुश करेगा एंड अपेंड एट एंड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एक होगा पॉप, पॉप क्या करेगा? रिमूव, रिमूव फ्रॉम एंड। ठीक, एक होगा तुम्हारा पुश हो गया, पॉप हो गया, एक हो गया, एक होगा गेट टॉप। ठीक है, टॉप का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट, रिटर्न लास्ट एलिमेंट वैल्यू। ठीक है, जो भी लास्ट इंसर्ट हुआ था उसकी वैल्यू देगा, गेट टॉप। ठीक है, एक होगा गेट साइज, तुम्हें रिटर्न कराना है रिटर्न, रिटर्न द साइज ऑफ द स्टैक। तो ये 4 फंक्शनैलिटी तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी है स्टैक से। जब हम स्टैक का वो इंस्टेंस क्रिएट करें, जैसे कि हमने कोई इंस्टेंस बना लिया, कॉन्स्ट st असाइन न्यू स्टैक। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू पुश करेंगे, तो यहाँ पे हम वैल पास कर देंगे। ठीक, तो अब हम वैल्यू पुश करेंगे, जैसे st डॉट पुश, तो ये हमारी वैल, तो ये अब हमारी स्टैक में पुश हो गई। st डॉट पॉप करेंगे तो हमारी लास्ट एलिमेंट रिमूव एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। रिमूव करके उसकी क्या वैल्यू दी है रिटर्न कर देगा। ठीक है, st डॉट गेट टॉप, ये रिमूव नहीं करेगा, ये जो होगा टॉप जो भी होगा उस वक्त स्टैक का टॉप, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ठीक है, और साइज क्या होगा? उस स्टैक का साइज क्या है? st डॉट साइज जो होगा, साइज का स्टैक, स्टैक का साइज क्या है? तो ये तुम लोग इम्प्लीमेंट करो, तुम लोग को 20 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग इम्प्लीमेंट करोगे, तुम लोग को सीखने को मिलेगा। ठीक है, खुद से कोई इम्प्लीमेंट कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको मतलब लिंक लिस्ट समझ में आ गई, स्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये स्टैक होता है। ठीक है, करके देखो। तो काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया होगा, अब तक तो आप लोग ने कर भी लिया होगा। तो कुछ जो नहीं कर पाए उनके लिए है। तो हम लोग ने क्या किया था, पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको रिक्वायर कर लिया है। ठीक है, चलो इसको हम लोग नहीं बनाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना खुद यहाँ पे बना लेते हैं।
ताकि लिंक लिस्ट जिसकी ना क्लियर हो वो भी क्लियर हो जाए। हम लोग नोट बना लेते हैं। नोट में हम लोग का क्या था, कंस्ट्रक्टर था। कंस्ट्रक्टर में हम लोग डेटा पास करते थे। दिस डॉट डेटा में हमारा डेटा असाइन किया, दिस डॉट नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट असाइन किया, नल असाइन कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्लास नोट हो गया, क्लास लिंक लिस्ट। ठीक है, वैसे ऊपर ही वाली इंपोर्ट कर लेते हैं, क्या फायदा पूरा लिखने से। चलो कर बना ही लेते हैं यार, क्या इंपोर्ट कर। लिंक लिस्ट हम लोग ने बनाया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर में अब हम लोग क्या कर लेंगे इसका, हाँ, तो हम लोग लेते थे हेड, नल, टेल, नल, ठीक है। हम लोग लास्ट में रखेंगे, लास्ट में निकालेंगे, केवल दो फंक्शन हमें लिस्ट में बनाने, लास्ट में इंसर्ट करने का, लास्ट से निकालने का, ठीक है। 0, ठीक है। ऐड पुश बैक, ठीक है। पुश बैक में क्या कर लेंगे, अगर हमारा हेड एम्प्टी है, ठीक है, हेड एम्प्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा, हेड में हम लोग क्या कर लेंगे, न्यू नोड। अगर हेड एम्प्टी है तो इसको ऊपर ही बना लेते हैं, सही रहेगा, ईडी यूज हो जाएगा। हेड एम्प्टी है तो हम लोग डेटा को रख लेंगे, ठीक है। डेटा को हम लोग ने रख लिया, तो नोड में अब हमारा हेड हो गया, ठीक है। और अगर ना एम्प्टी होता है, ठीक है, टेल अब हमारा क्या हो, यहाँ पे टेल हम लोग असाइन कर लेंगे। टेल हमारा क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होता, पुश बैक करते ना, पीछे ऐड करते एलिमेंट, ठीक है। पुश बैक करने का मतलब है, तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें दो मेथड है, तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टिमल अप्रोच। अगर हमने एलिमेंट को लास्ट में ऐड किया ना, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, ये हमारा सेकंड था, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें इसके लास्ट की पोजीशन निकालनी होगी, तो ऑर्डर ऑफ एन क्या हो जाएगा हमारा, रिमूवल हो जाएगा, ठीक। रिमूवल हो जाएगा, क्यों, जैसे कि पहला एलिमेंट हमारा पुश किया, हमारा ये आ गया, दूसरा पुश किया तो हमारा ये आया, ठीक है, तीसरा पुश किया हमारा ये आया। तो स्टैक क्या होता है, ये हेड है, ये टेल है, तो स्टैक हमारा क्या होता है, स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में ये निकल ऐड हुआ, तो अब अगर हम पॉप करेंगे तो हमारा ये निकलना चाहिए। इसको निकालने के लिए हमें इसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। पोजीशन निकालने का मतलब इटरेट करना, ऑर्डर ऑफ एन आ रहा है, इस तरीके से हम बनाएंगे तो ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा पॉप का, जो कि कॉम्प्लेक्स हो गया। हमें ऑर्डर ऑफ 1 में चाहिए, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल था एरे डॉट पुश में ऑर्डर ऑफ 1 में पुश होता था, पॉप में ऑर्डर ऑफ 1 में पॉप होता था। तो अब हमें इसको ऑर्डर ऑफ 1 में करना है, तो ऑर्डर ऑफ 1 में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे फर्स्ट में। तो अब हम अरे ऐसी ना बना के, अब हम बनाएंगे लिस्ट, लिस्ट ऐसी ना बना के हम बनाएंगे जैसे कि 1 ये आया, ठीक है। अब हमें पुश करना है, तो 1 के आगे हमने 2 कर दिया, ठीक है। पुश करना है, 2 के आगे हमने 3 कर दिया, ठीक। अब हमारा क्या होगा, पॉप करना है, 3 को पॉप किया, आगे बढ़ाया, पॉप किया, आगे बढ़ाया, तो पॉप भी हमारा ऑर्डर ऑफ 1 हो रहा है, ठीक है, एलिमेंट का। पुश भी ऑर्डर ऑफ 1 हो रहा है, ये दोनों ऑर्डर ऑफ 1 में हो रहे हैं इससे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हमने बोला इसको हम लोग ऐसे नहीं, ठीक है,
तो हम लोग क्या कर लेते हैं, टेल की अब हम लोग को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, टेल की हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोड के नेक्स्ट में असाइन कर रहे हैं, तो हम लोग ये भी नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों, नोड बना लिया, नोड के नेक्स्ट में हम दिस डॉट हेड करेंगे, हेड इनिशियल नल है तो नोड का नेक्स्ट हमारा नल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दिस डॉट हेड में हम असाइन कर लेंगे नोड का नेक्स्ट। ठीक है, और हम लोग क्या कर लेंगे, साइज को हम लोग प्लस प्लस कर लेंगे, साइज हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन हाँ, हमें जो टेल चाहिए होगा, टेल हमारे लिए किसके लिए चाहिए होगा, गेट टॉप। ठीक है, गेट टॉप के लिए हमें टेल चाहिए होगा कि टॉप एलिमेंट कौन सा है उसका, टॉप मोस्ट एलिमेंट, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, टेल चाहिए होगा। दिस डॉट टेल, ये क्या होगा, ये रिटर्न करेगा टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, टॉप वैल्यू ऑफ द स्टैक। ठीक, टॉप पे स्टैक के कौन सी वैल्यू थी ये वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे कि अगर हमारा साइज जो है वो 0 था, तभी हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, यानी ये पहला पहला स्टैक आया, पहला एलिमेंट आया। बाद में ये शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का पुशबैक का बन गया। ठीक है, अब पॉप पॉप बैक करना है। ठीक है, अब हमें पॉप बैक करना है, पॉप करना है टॉप से, तो पॉप करना है टॉप से, टॉप से पॉप करना है तो क्या करना होगा, जो भी हमारा हेड है करंट में असाइन कर देंगे दिस डॉट हेड। ठीक है, दिस डॉट हेड को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे, साइज को हम घटा देंगे, साइज को 1 घटा दिया। रिटर्न कर देंगे, हमने क्या बोला था, करंट, जो भी करंट की डेटा होगा वो रिटर्न कर देंगे, और करंट के नेक्स्ट को हम लोग नल कर देंगे। ठीक है, डी रेफरेंस कर दिया। ठीक, और एक कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर हमारा साइज जो है वो 0 हो गया, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे एरर को, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, तो स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो ये हो गया हमारा पॉप बैक का। ठीक है, तो हमारे दो दो फंक्शन चाहिए थे, एक पुश का एक पॉप का। तो स्टैक जब हमारा क्रिएट हो रहा है तो हम लोग स्टैक में हम लोग क्या रख लेंगे, जो भी हमारा करंट स्टैक है उसमें हम लोग न्यू लिंक लिस्ट बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें अपेंड करना है, तो अपेंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, स्टैक का पुश बैक कॉल करना है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, डेटा इंसर्ट कर देगा। तो दिस डॉट स्टैक क्या हो गया हमारा, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, लिस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिस्ट देते हैं। ठीक है, लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, पुश बैक करेंगे, तो ये हमारी लिंक लिस्ट में हम लोग पुश कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आ रही है पुश कर दिया। ठीक है, लिंक लिस्ट में हम लोग ने पुश कर दिया। पॉप करना है तो दिस पॉप बैक। ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसको रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया। गेट टॉप, टॉप की वैल्यू चाहिए,
ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा टेल नहीं होगा, टॉप ऑफ द स्टैक हमारा हेड होगा। ठीक है, टेल नहीं होगा, तो ये नहीं, ये होगा। क्यों? देखो, हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, तो जैसे कि हमने वन इंसर्ट किया, ठीक है, तो टॉप पे अभी वन है, फिर जब टू आएगा तो टॉप पे टू हो गया, तो जो हेड है वो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है। ठीक है, टेल नहीं है, सॉरी, ठीक है, टेल नहीं है, टेल नहीं है, हेड हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है, टेल नहीं है। ठीक, क्लियर? तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, हेड हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है, टेल टॉप ऑफ द स्टैक नहीं है। हमने टेल को मेंटेन कर लिया, जरूरत नहीं है टेल की, तो हम हटा भी सकते हैं, हटा लेना आप। ठीक है, तो हम लोग को जरूरत नहीं है, तो टॉप हमारा क्या हो गया, हेड है, जो हमारा हेड है वो टॉप है। ठीक है, साइज रिटर्न करना है, स्टैक का साइज क्या है, रिटर्न कर देंगे हम लोग दिस डॉट साइज। किसका साइज? लिस्ट का साइज। ठीक है, हेड है हमारा क्या होगा, दिस डॉट लिस्ट का हेड। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक बन गया। अब हम देखो स्टैक में पुश करेंगे खूब सारी वैल्यू, फिर पॉप करेंगे, हम वैल्यू पुश करते हैं 10 10 20 30 40। ठीक है, ये हमने पुश किया। एक हम लोग फंक्शन ले लेते हैं इज एम्प्टी। ठीक है, जब ये एम्प्टी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, रिटर्न दिस डॉट साइज इक्वल टू 0। किसका? लिस्ट का। जैसे ही साइज हमारा 0 के बराबर होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, हमारी स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, तो हमने पुश करा लिया, स्टैक बनाया हमने, पुश करा लिया, उसमें पुश करा ले रहे हैं आराम से। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको पॉप करते रहेंगे। तो अब कंसोल कराने के लिए देख लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो वाइल st, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे st डॉट पॉप। ठीक है, पॉप कर लेंगे हम और साइज भी प्रिंट करा लेंगे कि कितना साइज बचा है उसका। st डॉट गेट साइज, इसको गेटर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कॉल नहीं करना पड़ेगा, गेटर बना लेते हैं तो इसको इस तरीके से कॉल करना नहीं पड़ेगा। अब हम इसको कॉल किए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, तो हम लोग इम्पोर्ट कहाँ करा रहे हैं जो एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। दिस डॉट हेड हेड नेक्स्ट कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल।
तो हम लोग कहाँ पे, दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, ये पॉप बैक कर रहे हैं। सॉरी, ये नोड हम असाइन करेंगे ना। दिस डॉट नोड हमने बनाया, नोड के नेक्स्ट में हमने हेड रखा। अब जो हेड होगा वो नोड होगा, ठीक है। ये दिक्कत थी। तो देखो हमने क्या क्या रखा था सीक्वेंस, हमने पुश किया था 10 20 30 40, आया किसमें 40 साइज 3 था, 30 साइज 2, 20 1 0। एक एलिमेंट पुश किया साइज 1, दूसरा। पॉप करने से पहले हम लोग साइज देखेंगे, पॉप करने के बाद बज रहा है। ठीक है, पॉप करने के बाद ये साइज बच रहा है। पहले 4 था, फिर पॉप करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 0। पहले 4 था, 40 40 30 20 10 ये थे, फिर 3 हो गया, 40 हटाने के बाद 30 20 10 बचा, फिर 30 हटाया तो 2 बचा, 20 10 20 हटाया 1 बचा, फिर 10 हटाया तो अब 0 बचेगा। यहाँ पे अगर हम कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग टी डॉट गेट साइज, तो 0 है। तो ये हमारा देखो स्टैक इंप्लीमेंट हो गया यूजिंग लिंक लिस्ट। तो इस तरीके से स्टैक इंप्लीमेंट करते यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो देखो सिंपल तरीका है। ये हमने जो दिक्कत की थी वो वही थी यार, सिंपल सा तरीका था कि नोड के नेक्स्ट में हमने हेड रखा, लेकिन अब हेड जो होगा वो नोड होगा, ठीक है, ना कि नोड का नेक्स्ट। नोड का नेक्स्ट तो हमारा नल हो ही जाएगा फिर, तो इसलिए वो दिक्कत दे रहा था। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टैक, अच्छे से हो गया। अभी एक और चीज बचा स्टैक का, स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग क्यू। पहले उसके लिए हमें क्यू पढ़ना पड़ेगा, तो अभी हम क्यू पढ़ेंगे। तो आते हैं क्यू पे। स्टैक हो गया ना, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं Q.js। ठीक है, देखो क्यू भी हमारा जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अरे रेलवे स्टेशन पे जाते हो, लाइन लग के टिकट बिकती है, जैसे कि ये तुम यहाँ पे लगे हो, फिर तुम्हारा दूसरा एलिमेंट जो आएगा, दूसरा तुम्हारे पीछे आएगा, फिर तीसरा तुम्हारे पीछे आएगा, फिर चौथा तुम्हारे पीछे आएगा। ठीक है, पहले ये हटेगा, फिर ये हटेगा, फिर ये हटेगा, फिर ये हटेगा, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। वो क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ये कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा यूज होता है रेलवे टिकट बुकिंग में। जो पहले आता है उसको पहले मिलती है, ठीक है, जो बाद में आता है उसको बाद में मिलती है। टिकट बुकिंग, कोई भी टिकट बुकिंग हो जाए, रेलवे हो या फ्लाइट हो, तो टिकट बुकिंग सिस्टम में हम लोग करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। और हमारा जो स्लाइडिंग विंडो हम लोग ने पढ़ी हुई थी, स्लाइडिंग विंडो में हम लोग करते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो में हम लोग करते हैं। और कहाँ करते हैं, बात करने दो। हाँ, आगे चल के हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, तो ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे बीएफएस। बीएफएस में यूज करते हैं। बीएफएस क्या होती है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च होती है, उसमें होता है। ठीक है, आगे हम ट्री पढ़ेंगे, ट्री में जब हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है उसमें यूज होता है। तो ये तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, एक होता है प्रायोरिटी क्यू, उसमें यूज होता है। अब इतने ही देख लो, और हम लोग देख लेते हैं कुछ, देख लेते हैं, मिस तो नहीं हो रहा है।
इन ऑर्डर ट्रांजैक्शन। और एक मेन इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग यूज करते रहते हैं, वो क्या है? इवेंट क्यू। इवेंट क्यू में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन भी पता चल गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें हम लोग क्या, इसका यूज जो है हमारा, तो यूज तो देख ही चुके हैं उसमें। अभी हम आगे भी क्वेश्चन देख लेंगे उसी का, वही सेम क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो सम, ठीक। स्लाइडिंग विंडो में यूज होता है। तो पहले हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम लोग। तो लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करना है क्यू को, ठीक है। तो क्लास हम लोग यही उठा लेते हैं, नहीं खुद से करते हैं फिर से, तो ताकि समझ में आए। जितनी बार खुद से लिखेंगे उतनी बार लोगों को जिनको समझ में नहीं आया होगा वो आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर डेटा, तुम लोग भी खुद से लिखना, कॉपी पेस्ट कम करना, ठीक है। डेटा रखा हम लोग ने, नोड हमारा क्या होगा, नेक्स्ट में हम लोग ने नल रख लिया। ओके, तो ये हो गया। देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ, पहले जो आएगा वही पहले जाएगा। तो हमारा ये सीक्वेंस बनेगा, अगर हम देखें, 1 आया, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हेड यही रहेगा और हमारा टेल मूव कर रहा है, ठीक है। तो हेड यही है, टेल है। तो पहले ये आया, फिर बढ़ाएंगे इसको हटाएंगे तो ये जाएगा, फिर बढ़ाएंगे इसको हटाएंगे ये जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है। क्लास नोड हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्लास लिंक्ड लिस्ट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। हेड हमारा क्या है, नल है। टेल, हमें टेल की जरूरत नहीं होगी वैसे। साइज क्या है हमारा, साइज 0 है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ऐड एन क्यू, ऐड एलिमेंट, अपेंड, अपेंड एलिमेंट। डेटा भेजेंगे, अपेंड करना है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा ऐड एम्पटी है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्पटी हो या ना हो। हम लोग ने नोड बनाया, टेल चाहिए होगा। टेल इसलिए चाहिए होगा कि हमें लास्ट में अपेंड करना है ना, इसलिए हमें टेल चाहिए होगा, ठीक है। न्यू नोड डेटा। अब हम बता रहे टेल क्यों चाहिए, पहले ड्राइंग से बता रहे टेल क्यों चाहिए। कुछ चीजें इंप्लीमेंट करते समय पता चल जाती है कि हमें चाहिए क्यों, हम क्यों यूज करें। जैसे 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, ये हमारी लिस्ट है। अब हमें 4 ऐड करना है, आखिरी में 4 अपेंड करना है। तो हमें इसका रेफरेंस चाहिए होगा, इसका रेफरेंस हम मेंटेन करके चल रहे हैं टेल से, तो हम मेंटेन करके चल रहे हैं टेल से, तो हम अपेंड कर देंगे। अगर हम मेंटेन ना कर रहे होते तो हमें लूपिंग करके यहाँ तक आना पड़ता, तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाता हमारा अपेंड का, जो कि हम नहीं चाहते। ऑर्डर ऑफ एन में हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा ऑपरेशन अपेंड का ऑर्डर ऑफ 1 हो। अपेंड क्यू में ऐड होने का, ऐड इन क्यू, ऐड क्यू, ठीक है। डी क्यू, डी क्यू होने का भी ऑर्डर ऑफ 1 होगा, क्यों, क्यों ये एलिमेंट को हम आगे मूव करा देंगे तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ओके। तो अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, लिस्ट इतना सारा हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अपेंड एलिमेंट हो गया, नोड डेटा, ठीक है। देखो, अगर हमारा हेड इम्पटी है, ठीक है, हेड इम्पटी है, तो हम क्या कर लेंगे,
हेड में असाइन कर दिया नोड को, ठीक है। अगर ठीक है, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, अगर टेल भी हमारा नोड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा कोई एलिमेंट है तो टेल के नेक्स्ट में नोड को असाइन कर देंगे और टेल हमारा क्या होगा, नोड हो जाएगा, ठीक है। तो टेल के नेक्स्ट में अगर हमारा एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, टेल के नेक्स्ट में हमने नोट कर दिया, टेल को आगे बढ़ा दिया, तो ये अपेंड एलिमेंट हो गया। रिमूव, अपेंड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसका साइज अपडेट करना पड़ेगा, साइज प्लस प्लस, ओके। तो ये हमारा साइज अपडेट हो गया। अब रिमूव करेंगे एलिमेंट को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहला एलिमेंट ऐड होगा तो पहला ही आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हमारा साइज जो है 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे, थ्रो एरर क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, ओके। तो रिमूव एलिमेंट हो गया। अब क्यू एम्प्टी है, हमने देख लिया क्यू एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है, उसमें एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, लेट करंट असाइन दिस डॉट हेड, ठीक है, दिस डॉट हेड असाइन करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, उसको नेक्स्ट पे मूव करा दिया। दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट करो या करंट डॉट नेक्स्ट करो, बात एक ही है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न करा लेते हैं करंट का जो भी वैल्यू है, हमें वैल्यू चाहिए ना, अगर रिमूव की तो हम वो, और हमारा क्या करंट के नेक्स्ट को हमने नल असाइन कर लिया, ठीक है। तो ये पार्ट तुम लोग समझ गए होगे, फिर से एक बार समझा देते जिनके ना समझ में आया हो। हमने क्या किया, अब हमारा रिमूव करना है एलिमेंट को, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है। अगर हमें, ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो ये पहले आउट होगा, तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे करंट हमने असाइन कर लिया था, करंट हमारा क्या हेड है, हेड हमारा यहाँ था तो करंट हमने इसको किया, फिर हमने क्या किया, हेड को हमने हेड को करंट का नेक्स्ट किया, करंट का नेक्स्ट हमारा ये है, तो अब हमारा हेड यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, करंट के नेक्स्ट को नल किया, ये अब हमारा नल हो गया, ये पॉइंट किसी को नहीं कर रहा है, ये अब हमारा गायब हो गया, ठीक है, ये गायब हो गया तो ये नल है। हमने क्या किया, अब करंट का डेटा इस एलिमेंट की जो भी वैल्यू थी वो रिटर्न करा दी, तो अब हमारी लिस्ट बची ये वाली, ये हमारी लिस्ट बची, ठीक, तो ये हम कर रहे हैं। अब हमने हटाने के बाद क्या किया, एलिमेंट रिमूव किया है, तो अब इसका साइज घटाएंगे, हमने इसका साइज कम कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा अपेंड एलिमेंट, रिमूव एलिमेंट, लिस्ट बन गई। अब हमारा क्यू में क्या होता है, क्लास क्यू, क्यू में हमारा देखो अपेंड होता है, रिमूव होता है, तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ऑपरेशन क्या होते हैं, एनक्यू, एनक्यू, एनक्यू का मतलब होता है एडिंग एलिमेंट इन अ क्यू, एडिंग एलिमेंट इन अ क्यू, उसको एनक्यू बोलते हैं। अब हम क्यू में एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं क्या, क्यू में एलिमेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, दिस डॉट लिस्ट डॉट पुशबैक, पुशबैक है अपेंड एलिमेंट, ठीक है, जो भी हम डेटा भेज रहे होंगे वो, तो ये डेटा आ गया, ठीक है, तो ये हमारा एन क्यू हो गया, क्यू में ऐड हो गया, ठीक है।
डी क्यू होता है, डी क्यू का मतलब होता है रिमूविंग फ्रॉम द क्यू। डी क्यू, डी क्यू में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट रिमूव करके उसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न करना है दिस डॉट लिस्ट डॉट रिमूव एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा रिमूव एलिमेंट हो गया। ओके, ये हमारा रिमूव कर देगा एलिमेंट को। ठीक है, अब हम लोग गेट साइज गेटर बना लेते हैं इसको। ठीक है, गेटर गेट लगा देते हैं हम किसी के आएंगे तो वो गेटर बन जाता है फंक्शन। तो हमें कॉल बैक कॉल लगा ब्रैकेट लगा के कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें गेट साइज चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिस्ट का साइज क्या है। ठीक है, फ्रंट एलिमेंट क्या है, ठीक है, फ्रंट एलिमेंट क्या है। ठीक है, फ्रंट एलिमेंट यानी हमारा वो क्या होगा, अभी टॉप ऑफ द क्यू क्या है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, दिस डॉट हेड जो भी करंट लिस्ट का डेटा है वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, तो ये फ्रंट एलिमेंट है, फ्रंट जो भी करंट एकदम फ्रंट ऑफ द क्यू है ये। ठीक है, साइज हो गया हमारा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं एम्पटी हो गई क्या क्यू। ठीक है, एम्पटी क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे क्या, दिस डॉट लिस्ट का अगर साइज हमारा 0 के बराबर है तो हमारी एम्पटी है, नहीं तो एम्पटी नहीं है। तो ये हमारी क्यू बन गई। अब क्यू को देखो हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यू का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, अब क्यू में हम लोग एन क्यू कर देते हैं, एलिमेंट ऐड कर देते हैं 10 20 20 20 30 40 50। ठीक है, हम लोग ने इस सीक्वेंस में लगाया, पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। तो निकलेगा भी तो इसी सीक्वेंस में निकलेगा, पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। पहले 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40 आया। पहले 10 आया, 20, 30, 40 इस तरीके से आ रहा। अब निकलेगा, पहले 10 निकलेगा, फिर 20 निकलेगा, फिर 30 निकलेगा, फिर 40 निकलेगा। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। तो इसको भी हम लोग सिंपल सा जैसे स्टैक में चलाया था यही वाला चलेगा, बस एस टी की जगह क्यू यू ई हो जाएगा। ठीक है, गेट साइज तो सही है, डी क्यू होगा। नोड क्यू, तो देखो हमारा पहले 10 आया, फिर 20 30 40 50। पहले 5 था, 4 फिर साइज हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हो गया। तो ये हमारा क्यू भी अब सही से वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हो गया यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, ये एक खत्म हो गया। अब इम्प्लीमेंट करना है स्टैक यूजिंग क्यू, ये टेक्निक है। अब हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है क्यू का यूज करके। हमारी क्यू बनी हुई है। ठीक है, अब हमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है स्टैक यूजिंग क्यू। ओके, अब हम यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाएंगे दिस डॉट लिस्ट जो होगी हमारी वो क्यू होगी। ठीक है, हमारी क्यू हो गई। अब हमारे जो भी स्टैक के जो ऑपरेशन होते थे, पुश बैक का, ठीक है, एक पुश बैक का था, एक पॉप बैक, एक पॉप का था। ठीक है, पुश बैक हटा दो, पुश का है पॉप का है, पुश पॉप, केवल यही दो देखते हैं पहले। ठीक है, तो देखो
अगर हम क्यू बनाएंगे, क्यू से हमारी जो लिस्ट बनेगी वो ये बनेगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें पॉप करना होगा, पुश करने में हमें यहाँ सिंपल सा ऐड हो जाएगा। अगर हमें पॉप करना होगा, पॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एंड तक आना पड़ेगा, एंड से एक पहले, ठीक है, और इसको फिर रिमूव करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंटर, ये वाला नोड, ठीक है, ये वाला नोड रिमूव करना पड़ेगा। तो हमारा पॉप जो है सिंगली लिंक लिस्ट में ऑर्डर ऑफ एन आता है। ठीक है, अगर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग क्यू, तो पॉप जो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ एन में आएगा, पुश जो होगा ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगा। ठीक है, पुश जब ऑर्डर ऑफ वन है तो पॉप हमारा ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है। ये है, थोड़ा सोचो इसमें, 5 मिनट दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखो रिमूव कैसे करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो दो क्यू बना लेते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ एन तो आना ही आना है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन से तो कम होगा नहीं, ऑर्डर ऑफ एन से कम होगा नहीं। ठीक है, हमने क्यू बनाया हुआ है, दो क्यू है हमारी। ठीक है, हमारी एक क्यू ये है, 1 2 3, जैसे कि हमारी एक क्यू है ये। ठीक है, अब हमें पॉप करना है, तो हमें क्या करना होगा, पॉप करने के लिए इस एलिमेंट को एक क्यू में डालना पड़ेगा। ठीक है, इसकी एक दूसरी क्यू बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4, 3 तक बनाओगे, ये हमारी दूसरी क्यू हो गई, ये यहाँ से हटाते जाओगे, फिर ये लास्ट एलिमेंट बचेगा, लास्ट एलिमेंट तुम इसको रिटर्न कर दोगे। ठीक है, फिर इसमें तुम ऐड करोगे, जो हमारी नॉन इम्पटी है उसमें हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जैसे 5 ऐड किया, तो अब हमारा जो लेटेस्ट होगा वो 5 होगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, फिर उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से एक से दूसरे में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। देखो हम लोग दो क्यू लेंगे, अभी हम बताएंगे दो क्यों क्यों ले रहे हैं। Q1 है, ठीक है, एक Q2 है। ठीक, अगर हमारी Q1 जो है ये इम्पटी है,
तो हम लोग इसमें डेटा रखेंगे, ठीक है। ठीक है, नहीं तो हम लोग Q2 में डेटा रखेंगे। एक मिनट, NQ DQ दो फंक्शन थे ना क्यू में, तो NQ करेंगे, ठीक है, जो भी डेटा होगा। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, एल्स में देखो, अगर हमारा Q1 जो है एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, Q2 से डेटा निकाल के पुश करेंगे। तो हमारा साइज जो हमें पता था क्या है, दिस डॉट Q2 डॉट साइज -1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, मतलब Q2 डॉट साइज है, ठीक है। यहाँ ट्रेड कर लेंगे वाइल, जब तक करंट हमारा साइज से छोटा है। क्यों, एक नोड हमें रहना है, लास्ट में एक नोड छोड़ना है। एक क्यू से अब हम दूसरे क्यू में ट्रांसफर करेंगे डेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी Q1 हमारी इम्पटी थी उसमें हम NQ करेंगे। NQ करेंगे क्या, डेटा NQ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है आप लोग के लिए, चलो इसी से बता देते हैं। डेटा NQ करेंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे, देखो वहां से हम लोग पॉप पॉप कर लेंगे, जो भी हम वहां से पॉप करेंगे वहां यहाँ पुश करेंगे। तो दिस डॉट Q2 डॉट DQ, जो हम Q2 से DQ कर रहे हैं वो हम Q1 में NQ करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐड होता चला जाएगा जब तक करंट का साइज जो है हमारे, ठीक है। अब हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए, लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए। अब हम लोग लास्ट एलिमेंट को DQ करा देंगे। करंट अरेंट की भी लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या कर लेते हैं, जब तक Q2 का साइज 1 के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। Q2 का साइज 1 के बराबर नहीं हो जाता है, तब तक हम पॉप करते रहेंगे। जैसे ही 1 के बराबर होगा, हम लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए, ठीक है। लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए, वहां से हम लोग रिटर्न करा देंगे, ये हमारा एलिमेंट आ गया, ठीक है। ये अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे कोड को ड्राई रन करा के, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। तो अभी अच्छा हम करना क्या चाह रहे हैं वो बता देते हैं। देखो हमारे पास दो क्यू है, एक Q1 है, एक Q2 है, दोनों अभी इम्पटी हैं, ठीक है। हमने कहा
हाँ, हमने देखो चेक किया, अगर Q1 एम्प्टी है तो Q1 में हम डेटा ऐड करेंगे। Q1 में हमारा पहला नोड ऐड हुआ, फिर दूसरा आया। ठीक है, अगर Q1 एम्प्टी है तो हम Q1 में करेंगे, नहीं एम्प्टी है तो दूसरा हमने यहाँ पे डाला। ठीक है, फिर तीसरा इसमें गया, चौथा इसमें गया, पांचवा इसमें गया। हम्म, ठीक है। अब हमारा क्या है, Q1 इज एम्प्टी। ठीक है, अगर हमारा Q1 एम्प्टी है, पहले हमारा 1 आया था, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में हमारा 5 आया तो हमें 5 हटाना होगा। ठीक है, तो Q2 हमारा ये है कि अगर Q1 एम्प्टी है, नहीं है तो एल्स पे हम आएंगे। एल्स हमारा अगर Q2 एम्प्टी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारा लास्ट तक नहीं होगा तब तक हम Q1 में ये सारे पुश करते रहेंगे। तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ये 5 मिला, 5 को हमने हटा दिया। अब हमारा Q2 क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। Q2 अब हमारा एम्प्टी है, Q1 में सारा डेटा है। अब हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे क्या, Q1 एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है। ठीक है, Q1 एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो Q1 एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, Q2 में रखेंगे। जो भी लेटेस्ट डेटा आएगा अब Q2 में रखेंगे। Q2 में हमने रखा 5, 6 रखा। अब हमें क्या है, जैसे ही हम हटाएंगे Q1 से, एम्प्टी करेंगे, क्या Q1 एम्प्टी है, नहीं है, एल्स पे चले गए। एक मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ना, कंडीशन हम लोग गलत लगा रहे हैं। क्या गलत लगा रहे हैं, अगर Q1 एम्प्टी है तो मतलब Q1 में हमें नहीं डालना, हमें Q2 में डालना है, नहीं तो हमें Q1 में डालना है। ठीक है, अगर Q1 एम्प्टी है तो हमें डेटा Q2 में डालना है। ठीक, तो यहाँ पे ये कंडीशन हम गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा क्या जाएगा, Q2 में जाएगा, और यहाँ Q1 में। ठीक, ठीक है, तो जब तक हमारा Q1 एम्प्टी है, जब तक हमारा Q1 एम्प्टी है, ठीक है, अगर हमारा Q1 एम्प्टी है तो हमारा Q2 का जब तक साइज 1 नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक Q2 का साइज 1 नहीं हो जाता तब तक हम Q1 में Q2 से निकाल के डालते रहेंगे, और फाइनली हम लोग Q2 को रिटर्न करा देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा क्या होगा, हमारा Q1 जो होगा, Q1 में एलिमेंट होगा, तो जब तक Q1 का साइज एम्प्टी नहीं 1 नहीं हो जाता है तब तक हम Q1 से निकालते रहेंगे, लास्ट में Q1 से DQ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एक बार इसको अब हम लोग, पुश हो गया, पॉप हो गया, इस एम्प्टी देख लेते हैं। एक यहाँ पे हम लोग साइज मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, आसानी रहेगी हमें स्टैक का। तो दिस डॉट साइज प्लस प्लस पॉप करा रहे हैं।
0 कॉमा, ठीक है। तो 0 से कभी साइज छोटा नहीं होगा, इसलिए मैथ डॉट मैक्स लगाया है। ठीक है, अगर हमारा ये साइज 0 के बराबर है तो एम्पटी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं पुश पॉप का इसमें फंक्शन। तो जब तक हमारा सिंपल से ये उठाते हैं, गेट साइज कुछ नहीं है, गेट साइज इंप्लीमेंट कर लेते हैं। गेट ऑफ गेट साइज, दिस डॉट साइज। stack is not defined, okay, sorry, stack using queue। करंट प्लस प्लस, लाइन नंबर 127। तो यहाँ करंट प्लस प्लस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, यहाँ पे भी करंट प्लस प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब हमारा क्या गलती आ रही है, क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। ये हमारा क्यू इज एम्प्टी एरर आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। कंसोल डॉट अनडिफाइंड अनडिफाइंड फिर क्यू इज एम्प्टी। ओके, अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यू इज एम्प्टी, कुछ हम लोग गलत कर रहे हैं। अरे गेट साइज लगाएंगे ना, इसके पास तो साइज है ही नहीं। इसके पास साइज वेरिएबल नहीं है ना। देखो हमारा चल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये हम लोग देख लेते हैं। अगर हम 10 20 30 40 डाल रहे हैं तो हमारा 40 30 20 10 आना चाहिए। 40 30 20 10, हाँ। तो 40 30 20 10 आ रहा है। पहले 40 पॉप हुआ, फिर 30, फिर 20, फिर 10। तो पुश हमारा इस ऑर्डर में हो रहा है 10 20 30 40, और पॉप कैसे हो रहा है 40 30 20 10। तो हमने ये किया क्या है, तो देखो मैंने दो क्यू ली है, दो क्यू ली है, एक Q1 Q2, और साइज हमने 0 ले लिया है, ठीक है। तो अब हमने कंडीशन बना ली हम लोग, ये ऊपर वाला जो है हमने एक इटरेशन बना लिया। दो क्यू हमने किस लिए ली, दो क्यू ना भी लेते तो भी काम हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमें केवल क्यू ही यूज करनी थी, इस वजह से हमने दो क्यू ली है।
क्यू के केवल ऑपरेशन यूज करने, क्यू का मतलब हुआ हमें खाली क्यू के ऑपरेशन यूज करनी एलिमेंट पुश पॉप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट क्यू वन डॉट एम्पटी, क्यू वन हमारी करेंटली नल है, क्यू टू भी नल है, ठीक है। अब हमें एक में एलिमेंट ऐड करने, अब रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमारे पास क्यू वन है, ठीक है, क्यू वन है, तो हमें इसके सारे एलिमेंट Q2 में भेजने पड़ेंगे, ठीक है। Q2 में हमें ये सारे भेज दिए, तो हमारे Q2 अब हो जाएगी 1 2 3, ओके, ये हमारी Q2 हो गई। अब Q1 का लास्ट एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया, ये पॉप ऑपरेशन में किया है, ठीक है। फिर अगर हमने पॉप किया, पॉप करने पे हमारी Q1 क्या थी, एम्पटी थी, एम्पटी थी मतलब Q2 में, अब Q2 से हमारा Q1 में ट्रांसफर होगा, तो अब ये जो होगा 1 2 जो होगा ये Q1 में चले जाएंगे, 1 और 2 जो होगा ये Q1 में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा ये पॉप हो जाएगा एलिमेंट। तो सेम हम क्या कर रहे हैं, इस Q1 से Q2 में ट्रांसफर कर रहे हैं, और Q2 से Q1 में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये हमारा काम चल रहा है, ठीक है, ये हम कर रहे हैं, ठीक। तो यही है हमारा, देखो अगर Q1 एम्प्टी है, Q1 अगर हमारा नल है, तो हमने Q1 में डेटा ऐड कर दिया, Q1 में अब हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब सपोज Q2 में हमने डाला, Q2 में हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब हमने पॉप किया, पॉप हमारा कहाँ से होगा, अगर Q1 एम्प्टी है तो Q2 में डाल लें, ठीक है। और Q1 एम्प्टी है, हमारा Q1 एम्प्टी था, ठीक है, Q1 एम्प्टी था, Q1 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था, तो Q2 था, ठीक है। हमने Q1 जब एम्प्टी है तो Q2 में डालना है, Q2 5 हुआ, अभी फिर ऐड करेंगे Q2 में ही जाएगा 6 होगा, फिर ऐड करेंगे Q2 में ही जाएगा क्योंकि Q1 अभी भी एम्प्टी है 7 हुआ, फिर ऐड करेंगे Q2 में ही जाएगा 8 हुआ, तो ये हमारी Q2 हो गई, ठीक है। Q1 अभी भी एम्प्टी है, अब हम पॉप कर रहे हैं, पॉप करेंगे तो Q2 के सारे एलिमेंट जो होंगे, इतने एलिमेंट हमें यहाँ मूव कराने पड़ेंगे। तो अब इसको हमने क्या किया, Q1 अब हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट मूव कराओगे तो क्या होगा, 5 6 7, और ये हमारा, ठीक है, 7 हो जाएगा, और 8 जो होगा हमारा वो Q2 होगा, ठीक। यहाँ पे जो हम मूव करा रहे हैं ना, अगर Q1 एम्प्टी है तो Q2 का साइज जब तक 1 नहीं हो जाता है तब तक हम क्या कर रहे हैं, Q1 में एलिमेंट डाल रहे हैं, कौन से, Q2 से निकाल के, Q2 से हम लोग निकाल के Q1 में डाल रहे हैं, तो Q1 में हम लोग 5 2 6, 5 6 7 जो आ रहा है, 5 6 7 सिक्वेंशियली डाल रहे हैं, ठीक है। फाइनली हमारा ये हुआ, फाइनल एक एलिमेंट बचा, तो यही हमें पॉप करना है, तो ये हमने पॉप कर दिया, क्यों, क्योंकि लास्ट में ये इंसर्ट हुआ था, फर्स्ट आउट यही होगा, लीफो होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, स्टैक जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। अब Q1 में हमारे आ गया, ठीक है। तो अब हम फिर से अगर पॉप लगाएंगे, अगर हमने फिर से पॉप ऑपरेशन लगाया तो हम देखो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, Q2 एम्प्टी हो गया होगा, Q2 जो होगा नल होगा, ठीक है, Q1 में होगा, हमने देखा क्या Q1 एम्प्टी है, नहीं Q1 एम्प्टी नहीं है, Q1 में वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, हाँ Q1 एम्प्टी नहीं, Q1 में वैल्यू है तो एल्स वाला चल जाएगा, तो जब तक Q1 का साइज 1 नहीं हो जाता तब तक हम Q2 में डालते रहेंगे। अब हम Q2 में ट्रांसफर कर रहे हैं एलिमेंट को, तो ये 5 6 को हमने Q2 में डाल लिया, तो 5 और 6 हमारा Q2 में होगा, ठीक है। और Q1 हमारा 7 होगा, तो हमने लास्ट वाला एलिमेंट पॉप कर दिया, क्योंकि हमें पॉप करना था 7 को, तो 7 अब पॉप हो गया, इस तरीके से 6 पॉप हो जाएगा, फिर 5 पॉप हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ एन हमारा क्या लग रहा है, ये हमारा लग रहा है पॉप का, ठीक है। अगर हम उससे करेंगे, स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे क्यू से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 में हमारा क्या होगा, पुश होगा,
तो ये है हमारा, ठीक है, सिंपल सा भी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, तो ये प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक। बाकी रहने दो, इतना ही बहुत है। अब तुम लोग एक प्रैक्टिस कर लेना, हमने स्टैक यूजिंग क्यू बता दिया ना, अब तुम लोग इम्प्लीमेंट करना क्यू यूजिंग स्टैक, ठीक है। होमवर्क में तुम्हारा है क्यू, क्यू को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग क्या, स्टैक। स्टैक के ऑपरेशन क्या होते हैं, पुश, पॉप, गेट टॉप, गेट साइज इज एम्प्टी, ये हमारे ऑपरेशन होते हैं बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन, ठीक है। तुम्हें क्यों इम्प्लीमेंट करना, ओके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग, ठीक है। तो आराम से प्रैक्टिस करना।